खबर उत्तर प्रदेश वाराणसी जिले से आ रही है, जहां राजेशक्ति त्रिपाठी पूर्व MLC ने कहा कि कमलापति त्रिपाठी वंश के वारिस हैं, पर उस नाते हम उनकी राजनीतिक विचारधारा के विरुद्ध राजनीति नहीं कर सकते। उनका लोकतंत्र में विश्वास था, जो सभी को वैचारिक आजादी देता है। फिर भी वह तो राष्ट्र निर्माण की गांधी नेहरू विचार परंपरा को अटूट जीवन संस्कार मानते थे, जिसका संघ एवं भाजपा के विचारों से उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव जैसा रिश्ता है, जिसमें मेल संभव नहीं। अतः उनके वंश का नाम लेकर हम भाजपा की राजनीति करें, तो वह उनकी वैचारिक विरासत के विरुद्ध होगा। उक्त विश्वासों के नाते हम शेष जीवन खेती करके बिता सकते हैं, पर पितामह कमलापति जी की वैचारिक विरासत के विरुद्ध राजनीति की नहीं सोच सकते। निजी वजहों से मैं और विधायक रहे मेरे पुत्र ललितेशक्ति 3 वर्ष पूर्व कांग्रेस से अलग हुए थे, पर हम दादा एवं पिता की वैचारिक विरासत से दूर नहीं हो सकते थे। हमको बड़े प्रलोभन एवं दबाव भाजपा में शामिल होने के आए, पर हम पूर्वजों के संस्कार से धोखा तो नहीं कर सकते थे। अतः 1980 से कमलापति त्रिपाठी से अनन्य भाव से जुड़ी रही ममता बनर्जी के आग्रह पर हम उनसे जुड़े, पर शांत घर बैठे रहे। विगत विधानसभा चुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मड़िहान सीट ललितेशक्ति के पक्ष में तृणमूल कांग्रेस को छोड़ी, पर हम चुनाव से भी पृथक रहे। कमलापति त्रिपाठी के विचारों की विरासत के तकाजों पर जब इंडिया गठबंधन बना, ममता जी एवं अखिलेश जी ने ललितेशक्ति को भदोही से चुनाव लड़ने को कहा और उसके साथ सोनिया गांधी जी एवं राहुल गांधी जी का आशीर्वाद भी जुड़ा। तब चुनाव में ललितेशक्ति भदोही से उतरे हैं। कमलापति त्रिपाठी धर्मनिष्ठ थे, पर धर्म की राजनीति को पाप मानते थे। देश की राजनीति में आज जो खतरे महसूस किए जा रहे, उसे दक्षिणपंथी फैशिस्ट एवं सांप्रदायिक राजनीति का उभरता गंभीर खतरा बताकर कमलापति त्रिपाठी ने 1988 में ही आगाह किया था। उन्होंने 22 सितंबर 1988 को उस उभरते खतरे के खिलाफ पत्र एवं बयान द्वारा लोकतंत्र एवं समाजवादी विचारों में विश्वास वाली लोकतांत्रिक एवं वामपंथी ताकतों का एकजुट होने के लिए आह्वान किया था। उनकी उस दूरदृष्टि की अनदेखी हुई, पर आज उसी खतरे का सामना करने के लिए समान विचारों के सभी घटकों ने इंडिया गठबंधन बनाया है, जैसा वह उस वक्त चाहते थे। अतः इंडिया गठबंधन की 2024 के चुनाव में सफलता कमलापति त्रिपाठी की वैचारिक विरासत से जुड़ा हमारा युग धर्म है। संस्कारों के नाते हम उस धर्म के साथ हैं और लोगों से देश एवं लोकतंत्र के हित में भाजपा सरकार को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन दलों को सफल बनाने की अपील करते हैं। आइए देखिए क्या कहते हैं राजेशक्ति त्रिपाठी पूर्व MLC। वीके नेशनल न्यूज चैनल उत्तर प्रदेश वाराणसी से युवराज जायसवाल की रिपोर्ट। का मानना था उसी विचारधारा को हम भी मानते आए, हमारा परिवार भी मानता आया। हम सब गांधी के विचारों को मानते हैं, गांधी की बात कुछ और गांधी ही हम लोगों के नेता हैं। धन्यवाद। जैसा कि इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, तो अगर कांग्रेस कमजोर पड़ती है तो संविधान खत्म है। तो मैं इंडिया गठबंधन पे आ रहा हूँ। इंडिया गठबंधन को दिखाया है वो गठबंधन में ढेर सारी घटक है, और कांग्रेस के जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनके साथ घटक दल नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों? आज समन्वय समिति की एक बैठक हो रही और हमारी समझ से हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी श्री अजय राय, उनके ऊपर इस चुनाव के अलावा भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसका वो बखूबी निर्वाह करके आ रहे हैं। अब वो पूरी तरह से इस चुनाव में लगे हैं। आज समन्वय समिति की बैठक है, इसमें सारे दल आएंगे, दिखाई पड़ेंगे और सारे दल एक होकर इस चुनाव को लड़ेंगे। अभी मैं आपको उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ। हम भदोही में चुनाव लड़ रहे हैं, ललितेश भदोही में चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमें समर्थन दे रही है। आज समाजवादी पार्टी की समन्वय समिति की बैठक हो रही है। लगातार उनके लोग हमारे साथ चल रहे हैं। उन्हीं के समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जिले के, उनके जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, ब्लॉकों के अध्यक्ष हैं, उन सबके साथ मिलकर कार्य करते हैं। लेकिन आज उनके बड़े नेताओं की जिले में इतने बड़े नेता हैं, उनकी समन्वय समिति की बैठक शायद 12-1 बजे तक। कांग्रेस को बैसाखी का सहारा क्यों लेना पड़ा? देखिए, कांग्रेस को बैसाखी की बात नहीं,
इस देश में कांग्रेस को जो दिया है, इस देश को जो दिया है, उस पर सवाल कुछ लोगों ने खड़े किए। हमने ये सोच के कोई जो भी हमारे प्रोग्राम है कांग्रेस की सरकार में, हमने ये सोच के नहीं दिए थे कि हम इससे कोई राजनीतिक फायदा लें। अगर राजनीतिक फायदा लेना होता तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उन कार्यक्रमों में इन्वॉल्व रहती। हम इन्वॉल्व नहीं थे, ये शायद हमारी गलती थी। इतने बड़े प्रोग्राम आ रहे थे हमारे मनमोहन सिंह की सरकार में, जो जनता के लिए बहुत ही ज़रूरी कार्यक्रम थे। आज भी उन्हीं कार्यक्रमों को अलग अलग नामों से चलाया जा रहा है। उस वक्त इतना विरोध हुआ, कितना विरोध आप लोगों को याद होगा। मनरेगा का कितना विरोध किया, पार्लियामेंट में विरोध हुआ और कहा देश खोखला हो जाएगा। जीएसटी का विरोध, आज जिस जीएसटी के भरोसे सरकार चल रही है, उसका कितना विरोध किया और उस जब जीएसटी लाए तो कितनी गलत जीएसटी लेके आए। आज सारा व्यापारी वर्ग जो भी और सामान्य वर्ग, हम लोग सब परेशान है जीएसटी की वजह से महंगाई बढ़ी हुई। तो कांग्रेस आपको बैसाखी की जरूरत नहीं हुई, ये सोच हुई कि जो देश में हो रहा है अगर उसको रोकना है उसके लिए समान विचारधारा के सारे दल एक होकर उस विचारधारा से लड़े जो आज देश के ऊपर हावी है। आपके परिवार के सदस्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, देखिए उसके विषय में मैं एक ही चीज़ कहूँगा, हमारे परिवार में सभी प्रत्येक यहाँ पे सारे सदस्य, हर पीढ़ी के जो सदस्य अभी जिंदा हैं वो यहाँ मौजूद है और सभी हमारे परिवार के लोग उसी रास्ते पे चलते हैं जिस रास्ते पे हम सारा परिवार उसके लिए, हम सब गांधी की विचारधारा के मानने वाले हैं। हम सब पंडित कमलापति त्रिपाठी की उस बात को मानने वाले हैं जब उन्होंने कहा था कि हमारे लिए कांग्रेस छोड़ना हिंदू धर्म को छोड़ने के बराबर है। हम ना तो हिंदू धर्म छोड़ सकते हैं ना कांग्रेस छोड़ सकते हैं। कांग्रेस में हमें मान मिलेगा, अपमान मिलेगा, हम कांग्रेस को एक भूल शायद उससे मैं उनकी बात को, वो बातों को शायद नहीं समझ पाया। एक तो कांग्रेस के प्रति, इस विचारधारा के प्रति उनकी मजबूत सोच, दूसरी वो जब कहते थे कांग्रेस कमज़ोर होगी तो देश कमज़ोर होगा। हमने जो किया, हमने कांग्रेस जरूर छोड़ी, लेकिन हम कांग्रेस के उसी एक दल के पास गए जिसकी विचारधारा फिर वही विचारधारा के देश में गांधी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, नेहरू की विचारधारा को आगे बढ़ाने के, देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो विचारधारा थी वही गए, उससे अलग नहीं। आज यदि परिवार का एक सदस्य भारतीय जनता पार्टी में गया है तो उसके लिए ये रास्ता हमने खोला कांग्रेस। आज वो वहाँ गए हैं और मुझे विश्वास है कि ये ज़्यादा दिन की बात नहीं होगी, चुनाव के बाद पुनः खड़ा है। सोमेश जी वापस आते हैं तो उनका परिवार में उसी तरीके से स्वागत, परिवार से तो अलग हुए ही नहीं है, वो परिवार में तो है ही। कांग्रेस के परिवार में यहाँ पे हमसे ही गलती हुई तो हम अपने बारे में अभी कुछ सोच रहे हैं, दूसरे के बारे में। हमारी देखिए कोई ना, हमारा संबंध जो गांधी परिवार से, जो अपनापन, जो हमारे संबंध सोनिया गांधी जी से थे, श्रीमती सोनिया गांधी जी से थे हैं, जितना सम्मान और अपनापन कह नहीं सकता हूँ। मैं उनके परिवार पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की जयंती जब दिल्ली में मनाई गई थी तो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इस चीज़ को कहा था कि हमारा संबंध त्रिपाठी परिवार से राजनीतिक से ज़्यादा पारिवारिक संबंध, राजनीतिक संबंध तो है ही है, लेकिन उतना ही हमारा पारिवारिक संबंध है। तो वो संबंध आज भी है और सोमेश गए भारतीय जनता पार्टी में, क्यों गए मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन वो गए हैं तो वापस भी वापस आए। राजेश पति की आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही आपकी कांग्रेस में घर वापसी होगी।
मैं कांग्रेस छोड़ के गई नहीं, लेकिन नेता सतीश को लिया गया। तकनीकी रूप से मैं कांग्रेस का सदस्य नहीं हूँ, वो भी हमारी मोमेंटरी एक जरूरत पड़ी होती है उसको डिसमिस किया। सर, मेरे संज्ञान में शताब्दी वर्ष में पहली बार जो कभी भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु औरंगाबाद रहा, तो कल यहाँ भगवा लहराया औरंगाबाद हाउस पे, तो इसमें क्या प्रतिक्रिया? देखिए, हमारा ये परिवार जो है काशी का एक बड़ा पुराना परिवार है। हम 300 साढ़े 300 वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं और हमारा परिवार, हमारे जो पूर्वज यहाँ पहले आए थे तो वो सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ते हुए यहाँ पे आए थे। हमारी नींव सांप्रदायिकता के खिलाफ इतनी गहरी है, हमारी जड़ें हमारे सनातन धर्म के प्रति इतनी गहरी है, हमारी जड़ें हिंदू धर्म के प्रति इतनी गहरी। हमारे यहाँ पूजा पाठ अनुष्ठान सारे वर्ष चलता रहता। हमें किसी के धर्म के बारे में बोलना, धर्म के साथ राजनीति करने वालों को तो बोलने की आवश्यकता नहीं। हम वो क्या कर रहे हैं उसमें नहीं जाके जो हम हैं वो हमें देखना चाहिए। तो हमारी जड़ें इतनी गहरी कि एक कोई झंडा लहराने से यहाँ वो हमारी जड़ें कमज़ोर नहीं होती। हमारा पूरा परिवार आज भी उसी विचारधारा पे है जिस विचारधारा पे पंडित कमलापति त्रिपाठी हमारा पूरा परिवार चलता है। काफी कहीं डॉक्टर पूर्व सांसद राजेश मिश्रा जी भी वो जमीर को मतलब ठेस पहुंचाने को लेकर पार्टी बदले, मानते हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में इस तरह की अवहेलना हो रही? देखिए, जब पार्टी एक बदलाव की स्थिति होती है, पार्टी एक नई सोच आती है तो कुछ लोगों को जरूर छोड़ देना चाहिए। और राजेश जी को मुझे ये लगा, मुझे भी लगा, लेकिन मुझे ये लगा कि उनको जो सम्मान मिलना चाहिए सम्मान नहीं, लेकिन तब भी अगर मुझसे भूल हुई थी पार्टी छोड़ती तो मुझसे इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए, इस चुनाव में इस वक्त अगर आप लोगों के बीच में जाएंगे, आज लोग खामोश बोल नहीं रहे और अभी 2014-19 का चुनाव तब तक लोग जहाँ जाते थे वहाँ एक देश के प्रधानमंत्री के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोग खुलकर बोला करते थे। इस चुनाव में तो शायद 2-4 बार विचार के दौरान और मैंने कहीं ये नहीं सुना कि देश आगे बढ़ रहा है, हम लोग खुशहाल हैं, हमें नौकरियां मिल रही हैं, हमारी बेरोजगारी दूर हो रही है, महंगाई पे कहीं कोई चोट हो रही है। ये सारी चीज़ें कहीं सामने नहीं आ रही। हमारे लिए हो सकता है कि देश का लोकतंत्र, लेकिन आम जनमानस आज की बेरोजगारी इतनी तैयारी करके बच्चे फिर जो मौका रहता है उनको कई उसमें ओवर एज हो जाते हैं, जिनको फिर नौकरियाँ। आज धीरे धीरे नौकरियों की बात हम क्यों करें, हम आरक्षण की बात क्यों करें जब आज देश में नौकरी देने वाला ही कोई नहीं। सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज को उनको धीरे धीरे करके इतनी बड़ी कंपनियां थी जो देश को लेकर चलाती थी, जो रोजगार पैदा करती, आज वो हमारे पास रह गई। तो सब में डाउन साइजिंग की जा रही, नौकरियां कम की जा रही। जब देश इस तरह से चलेगा तो हम निश्चित रूप से जब हम देश के नौजवानों से भविष्य को आज बेरोजगारी जब हम खत्म करेंगे देश के नौजवानों में, फिर से जब एक नई ऊर्जा का संचार होगा तभी ये देश आगे। राजेश, एक सीट पे आपकी टीएमसी लड़ रही है, मुझे विश्वास है, मुझे कोई
पांचवें चरण के बाद शायद हमें वो देखते हुए उनके सांसद आए हुए थे, राज्यसभा के सांसद थे भदोई में, और काफ़ी दिन से वहाँ वो रुक के प्रचार कर रहे हैं। तो उनका भी ये मानना था कि पांचवें चरण के बाद उनको थोड़ा टाइम मिलेगा, वहाँ के साथ पांचवें के बाद मिल सके साथ के बीच में सरकार तकनीकी रूप से क्या पहली बार चुनाव बाद आपकी कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं? देखिए, मैं इस बात को तो नहीं कहूँगा कि मैं कांग्रेस आज मैं तृणमूल में हमारी नेता सुश्री ममता बनर्जी उन्हें बड़ा सम्मान, उन्होंने एक वो सीट जो कि एक बड़ी मजबूत समाजवादी पार्टी की सीट थी, वो उन्होंने दलितेश को दी। और ये अखिलेश जी का बड़प्पन था कि उन्होंने वो सीट ममता जी की भी छोड़ी। दोनों के संबंध ऐसे हैं कि वो शायद अखिलेश बना नहीं कर सके और वो सीट अच्छी सीट। तो मैं ममता जी के प्रति हमेशा अपने हमारे और उनका नेतृत्व हमने उनके साथ बंगाल में जाके देखा, जिस तरह से वो ब्लॉकों में जाके मुख्यमंत्री के रूप में ब्लॉकों में जाके मीटिंग करते, वीडियो से लेके नीचे अधिकारियों से गाँव की स्थितियाँ जानने की चेष्टा करती है कि गाँव में क्या अपने ब्लॉक कमेटी के जो उनके अध्यक्ष होते हैं उनके साथ की वार्ता होती है, पहले नाम से हो जाता। तो एक पार्टी चलाने का एक तरीका हमने वहाँ देखा, जो हम कांग्रेस में पंडित जी अपने सब जब थे तभी कहते थे कि कांग्रेस का नेतृत्व कार्यकर्ताओं से दूर होता है। अब समय यह है कांग्रेस हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को वो अपने पास है, और हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस पास कार्यकर्ता है, लाखों कार्यकर्ता हैं जो घर में बैठे हैं, और ये नेतृत्व काम है कि उन कार्यकर्ताओं को वापस मुख्य धारा से जोड़ें। त्रिपाठी जी आखिरी हम कांग्रेस से बड़ा माना जाता है, और वर्तमान समय में देख रहे हैं कि पार्टी का हमेशा परिवर्तन होता रहा। तो क्या त्रिपाठी हाउस ये न माना जाए कि कांग्रेस को कमजोर करने का प्रयास कर रही है? मैं कांग्रेस कमजोर हुई है, हम लोग के तमाम प्रयास उसको मजबूत करने के प्रयासों के बावजूद न सिर्फ हमारे केंद्रीय नेतृत्व से लेकर हर कांग्रेस की इच्छा थी कि कांग्रेस धीरे धीरे निश्चित रूप से एक हताशा की भावना शायद हमारे नेतृत्व में कांग्रेस के नेतृत्व में मुझे लगता था कि कांग्रेस अब ऊपर नहीं। राहुल जी की यात्रा उनकी यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक से लेकर यात्राओं ने देश को जागृत उनका नेतृत्व करके आया है, एक बहुत बड़े नेता के रूप में हमारे साथ। तो कांग्रेस मजबूत होगी तो हम सब मजबूत होंगे, कांग्रेस मजबूत होगी तो औरंगाबाद हाउस भी पुनः मजबूत होगा। यही मैं आप सबसे कहना। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री के रूप से हम लोगों ने इंडिया गठबंधन में किसी हमारी समझ से चुनाव के बाद फैसला जिस दल की पार्टी के मेरी अगर कोई पसंद पूछेगा तो मेरी समझ से राहुल गांधी से अच्छा प्रधानमंत्री देश के लिए दूसरा कोई। प्रधानमंत्री लगातार खुले मंच से कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद करती है, क्या उसका एक नजरिया रायबरेली और अमेठी है क्या? उनका देखिए उनके नजरिए में काम नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, क्या उसमें सूची ले लेते हैं, लोगों का तो उनकी बातों में जाएंगे क्या बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। जहाँ तक अमेठी और रायबरेली